इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम न किए तो बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। PTI को कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान केस में दलाइल। अदालत ने पूछा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दायर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए भी नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज़्यादा महफूज है। PTI के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए। अदालत ने कहा आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत देने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को PTI के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम कर दी। अदालत ने केस में फैसला महफूज कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालत से उम्मीद है कि इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में होगा। बल्ले के बाद लालटेन भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन में ANP इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में मियां इफ्तिखार की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 6 माह की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाए जाए। लगता है कि आप अगला इलेक्शन अपने निशान पर लड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है ANP को तौसी मिले, हो सकता है ना दें। आपको तो 3.5 साल बाद ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी। 5 साल के बाद तो कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तौसी नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन में ANP के वकील का मौक़िफ़ था कि हमारा इलेक्शन ग्रास रूट लेवल पर होता है, ग्राउंड लेवल तक तंजीम मुकम्मल है, आम इंतखाबात हो रहे हैं। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो मामला उलझ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान ने $35 करोड़ कर्जे के हसूल के लिए वर्ल्ड बैंक के GST रिफॉर्म समेत प्रॉपर्टी के DC रेट को मार्केट रेट के 85% के करीब लाने की तमाम शराइत तस्लीम कर ली। अगले माली साल से अमल दरामद होगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से गर्दिशी कर्जों में कमी, पेंशन रिफॉर्म्स और 15,000 या इससे ऊपर के प्राइस बॉन्ड्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाने का भी मुतालबा किया था, जिसे मान लिया गया है। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा समाअत में शिरकत करने वालों को पाबंद किया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा क्या ये भी नहीं बता सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई। वकील बोले बिल्कुल, अदालत ने मना किया है। मीडिया, सोशल मीडिया पर साइफर केस कार्रवाई शाये करने की पाबंदी लगाई गई है। खुसूसी अदालत का कहना है कि रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। सिंगल बेंच की जानिब से 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानी का इजहार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या ये बात सच है कि 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। PTI के सदर परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों से इंतखाब लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी पर परवेज इलाही की शेख रशीद से मुलाकात, शेख रशीद की हिमायत का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूँ। इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो मुल्क में तारीखी बुहरान आएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही। MQM और JUI के बाद नून लीग की भी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 रोज़ की तौसी की दरखास्त। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को मुरासले में कहा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख में तब्दीली के बगैर स्केड्यूल में तरमीम कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब इलेक्शन मुलतवी कराने के अहकाम कैसे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अफगान मुहाजिरीन के जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि अफगान मुहाजिरीन की जानिब से जाली शनाख्ती कार्ड्स बनवाकर वोटर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। जाली शनाख्ती कार्ड्स के बायस आम इंतखाबात पर सवालात उठेंगे। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के लिए NA-54 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। ज़राए का कहना है कि चौधरी निसार NA-53 और NA-54 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की जानिब से NA-97 तांदिया वालिया पर कागजात नामजदगी जमा। तर्जुमान IPP फयाजुल हसन चौहान ने PP-17 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए।
IPP के ऑन चौधरी ने PP 105 समंदरी से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। गार्डन टाउन लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हुए दस्ती बम हमले की तफ्तीश जारी। CCTV वीडियो भी सामने आ गई। फॉरेंसिक टीम का हमले की जगह का मुआयना, शवाहिद जमा किए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर दस्ती बम हमले का मुकदमा कांस्टेबल की मदईयत में दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। पुलिस का मुल्ज़िमान का ताल्लुक कल आदम तंजीम से होने का शुबा। FIR के मुताबिक दस्ती बम गैराज और सहन के दरमियान खड़ी गाड़ी पर फेंका गया। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। साकिब निसार कुछ देर पहले इसी गाड़ी में घर पहुंचे थे। मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, जुबैर नियाजी, जरताज गुल समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में पुलिस की इस्तदा पर जारी किए। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर गौर। निगरान वफाकी वजीर बराए खजाना शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के क़याम को मुल्की बरामदात के फ़रोग़ के लिए नई शुरुआत करार दे दिया। एग्जिम बैंक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, पूरी दुनिया में एग्जिम बैंक बैनुल अक़वामी तिजारत और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। एग्जिम बैंक पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को तिजारत, मालियात और इंश्योरेंस कवरेज फराहम करेगा, डिफ़ॉल्ट से बचने में मदद देगा। बैंक के ज़रिए एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम का इंतज़ाम भी किया जाएगा। TTP की तरफ से जदीद हथियारों के इस्तेमाल पर तशवीश है। अफगानिस्तान की तरफ से TTP के खिलाफ किसी एक्शन और उसके मौसर होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अफगानिस्तान से TTP के बारे में मौसर इक़दाम की तवक्को करते हैं। उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत पर तशवीश है। भारतीय एजेंसी की मुआवनत से मुतअद्दिद दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मुतहर्रिक है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान गाज़ा में इसराइली जारियत की पुरजोर मजम्मत करता है। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। जबालिया कैंप में शदीद गोलाबारी, हमास से झड़पें, रफ़ा और खान यूनस के साहिलों पर भी शदीद गोलाबारी। इसराइल ने एक ही दिन में हमले करके गज़ा की 56 इमारतें तबाह कर दी। गुज़श्ता रोज़ 230 मकामात को निशाना बनाया गया। शहदा की तादाद 20,000 से ऊपर चली गई। गज़ा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद। इसराइल का खान यूनस का बड़ा हिस्सा खाली करवाने का हुक्म। इसराइली फ़ौज का जबालिया में हिलाल अहमर के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत का घेराव। इमारत में तिब्बी अमला ज़ख्मी मौजूद हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 3 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइल फ़ौजियों की तादाद 137 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गज़ा जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल तीसरे रोज़ भी मौखर। वोटिंग आज करवाने का ऐलान। कागजात नामजदगी के मामले में उम्मीदवारों को हरासा करने और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर PTI ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा शोएब शाहीन ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI को क्रैश करने का हर हरबा इस्तेमाल हो चुका। हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, हमारे उम्मीदवारों के घर छापे मारे जा रहे हैं। शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त के साथ सबूत भी दिए हैं, हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा। कैपिटल हिल पर हमले करने पर ट्रंप को सजा दी जा सकती है तो 9-10 मई के जिम्मेदारों को क्यों नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत पर जो हमला हुआ वो दुनिया में कहीं और होता तो 24 घंटों में सजा हो जाती। उन्होंने कहा कि ताज्जुब होता है जब कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों के लिए होती है। बिलावल भुट्टो कराची के किस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, फैसला नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद से पार्टी को क्या चैलेंजेस होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, 0 + 0 = 0। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए नामजद। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को आगाह कर दिया
ट्राइब्यूनल उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील्स पर समाअत करेगा। दुखी में गढ़बाज के मकाम पर तेज रफ्तार कार उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक, 8 बच्चे जख्मी। कार में सवार अफराद शादी में शिरकत के लिए बारखान जा रहे थे। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। 2021 से 23 तक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 1327 वाक़यात हुए। अमरीकी फौज के इनखला से 3 साल कबल दहशतगर्दी के 449 वाक़यात हुए थे। पुलिस के दस्तावेजात के मुताबिक साल 2021 में 260, साल 2022 में 495 और रवां साल दहशतगर्दी के 572 वाक़यात हुए। कराची के गुजरनाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की 2 तजावीज़ पर गौर करके मामला हल करने का हुक्म। 15 दिन में रिपोर्ट तलब। सिंध हुकूमत की पहली तजवीज़ में 80 गज का प्लॉट और तामीर के पैसे, जबकि दूसरी तजवीज़ में 80 गज का बनाया गया घर देना शामिल है। जस्टिस इरफान सआदत ने रिमार्क्स के लिए गाने के इन बोल का सहारा लिया कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। सिंध हाई कोर्ट ने टेक्सटाइल सनत के लिए गैस की कीमत बढ़ाने का SSGC का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। SSGC और वफाकी हुकूमत को नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना उन सनतों के लिए है जो 7 रोज़ में इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाएंगी। इजाफी रकम जमा न करवाने पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाएगा। दरखास्तों पर फैसले तक बिल्स की इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा रहेगी। बहावलपुर में शेरों के हमले में नौजवान की हलाकत के बाद चिड़ियाघर इंतजामिया के खिलाफ दरखास्त दायर। चिड़ियाघर इंतजामिया पर बेहिसी और अदम तवज्जुही का इल्ज़ाम। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए क्यूरेटर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और RPO बहावलपुर से 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। आज रवां साल का सबसे छोटा दिन और तवील तरीन रात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 10 घंटे से जायद होगा, जबकि रात 14 घंटे की होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की सर्विस डाउन होने के बाद बहाल। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की सर्विस आज सुबह डाउन हुई थी। एक्स की होम फीड पर रेगुलर ट्वीट्स के बजाय वेलकम टू योर टाइमलाइन लिखा आ रहा था। भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के सबब कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 358 केसेस रिपोर्ट। केरला में 24 घंटों में कोरोना से 3 अमवात। कोरोना के नए केस केरला, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सामने आए। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने की तहकीकात करने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नौयत के खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है।